हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर, वो है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके बच्चों, देखो हमने 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री यानी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था। कौन कौन से ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री है, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री लर्न करने वाला है, जहाँ पे प्रैक्टिकली किस तरह से अप्रोच करना है हमें, ये हम लोग पढ़ेंगे। क्या एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन है, परसेंट कॉम्पोजिशन क्या है, तो ये सारे टर्म जो एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं दोस्तों, ये सारे टर्म हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइज आज का हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब देखो बच्चों, एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें क्या एग्जैक्टली करवाता है या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री से हमें क्या हेल्प होती है। देखो तो डेफिनेशन क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या करवाता है, ये हमें से हमारी नॉलेज एनहांस करवाता है। किससे? केमिकल कॉम्पोजिशन, सब्सटेंस के केमिकल कॉम्पोजिशन से। अब बच्चों केमिकल कॉम्पोजिशन यानी क्या? चलो एग्जांपल ले लेते हैं। समझो कि मेरे पास आई एम हैविंग ए वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या है मेरे पास? वाटर, H2O। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ H2O? आई एम सॉरी, वाटर H2O। अगर मेरे पास मीथेन गैस है, फॉर्मूला क्या है मीथेन का? CH4। तो बच्चों ये H2O या फिर CH4, इसको एक्चुअली कहेंगे हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? केमिकल कॉम्पोजिशन। जहाँ पे वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। मीथेन है तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:4 है। तो ये जो फिक्स रेशियो आता है ऑफ एनी एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो कोई भी अगर सब्सटेंस हमारे लिए अननोन है समझो, तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए हेल्प कौन करेगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्रांच करेगा। समझ में आ गया? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। जहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन तो हमें पता चलेगा ही, एट द सेम टाइम हम लोग वो जब पता करेंगे, जो कि आइडेंटिफाई करेंगे, तब वहाँ पे सेपरेशन मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब वही आइडेंटिफाई करना, एंड उसको क्वांटिफाई करना, यानी उसकी उसकी क्वांटिटी कितनी है वो भी हम लोग वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेपरेशन यानी समझ लो कि कुछ मिक्सचर्स है, उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो वो सेपरेशन आ जाएगा। सेपरेशन इज मोर ऑफ अ प्योरिफिकेशन मेथड, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें सब्सटेंस प्यूरिफाई करने के लिए भी हेल्प करेगा, एक्चुअली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम्स कितना एग्जैक्टली क्वांटिटी है, यानी कितना एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो भी हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए। चलो इंपॉर्टेंस भी पढ़ लेते हैं साइड बाय साइड कि क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। डिफरेंट एरिया में एप्लीकेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, जैसे कि इन मेडिसिन। ठीक है, पहला वाला। अब देखो भाई जो मेडिसिन में एग्जैक्टली कैसे होगा, सी मैक्सिमम हम लोग जो अभी मेडिसिन यूज़ करते हैं वो क्या होता है बच्चों? एलोपैथिक मेडिसिन होता है। ठीक है, एलोपैथिक मेडिसिन कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है? इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में करते हैं। ठीक है, अब फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे मटेरियल है। समझ लो कि पैरासेटामोल टैबलेट बनानी है। ठीक है, आप कोई भी ब्रांड उठा के ले लो, क्रोसिन है या फिर एनी टैबलेट जिसमें पैरा कंटेंट होगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल होगा पैरा का। ओके, तो रॉ मटेरियल को एनालाइज करता है, उसकी प्योरिटी चेक करते हैं, उसकी प्योरिटी 95 के अबव होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे एक मेथड यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक बेसिकली प्यूरिफिकेशन मेथड है जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें हेल्प करता है कि सब्सटेंस प्योर है या नहीं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए। राइट, तो वही समझो सब्सटेंस रॉ मटेरियल को हमने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद फिर उसकी प्योरिटी भी चेक करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ दैट सेम ओनली, दैट इज कॉल्ड HPLC। या फिर कभी कभार हम लोग टाइट्रेशन करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे, वहाँ पे उसकी प्योरिटी हम लोग चेक कर लेंगे, एग्जैक्टली कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो गाइज ये मेडिसिन आई मीन मेडिकल फील्ड में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे सैंपल को प्यूरिफाई
प्यूरिफाइड करना ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है, या फिर प्योरिटी कितनी है एग्जैक्टली वो आइडेंटिफाई करना वो चैलेंजिंग पार्ट होता है, तो उसके लिए हेल्प करेगा। ठीक है। इन एग्रीकल्चर देखो, एग्रीकल्चर में क्या होता है एग्जैक्टली कि कोई एक पर्टिकुलर लैंड है तो उसकी एक सॉइल होगी, तो सॉइल को टेस्ट करना, वो एसिडिक है, वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है, वो हमें आइडेंटिफाई होता है। ठीक है। एसिडिक अगर है तो यानी ज़्यादा H+ साइंस, तो फिर हमें कौन से टाइप के फर्टिलाइजर वहाँ पे यूज़ करना है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री हेल्प करता है। बेसिक लैंड है तो फिर क्या एग्जैक्टली कौन से फर्टिलाइजर वहाँ पे सूटेबल होंगे, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर सूटेबल होंगे या फॉस्फेट वाले फर्टिलाइजर सूटेबल होंगे, ये भी हमें वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करेगा एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट। या फिर एक ऐसी एक से बंजर ज़मीन है तो उसको वो सारी कंटेंट कितने न्यूट्रिएंट है उसमें से उसका एक्सट्रैक्शन करना, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें ये पर्टिकुलर ब्रांच बहुत ज़्यादा हेल्प करती है दोस्तों। तो मेडिकल में या फिर मेडिसिनल फील्ड में उसका इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन फॉरेंसिक साइंस में क्या होगा, जनरली कुछ भी से क्राइम सीन वगैरह है, ओके, वहाँ पे कुछ सैंपल्स हमें कलेक्ट करने हैं, तो वो सैंपल कलेक्ट करके उस सैंपल में से कुछ सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो एक्सट्रैक्शन एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट से एस्पेक्ट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये सेपरेट करना सब्सटेंस को, यहाँ पे लिखा भी है सेपरेशन एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है। तो सब्सटेंस को सेपरेट करना, आइडेंटिफिकेशन करना, ये सारी चीज़ के लिए वहाँ पे HPLC हो गया, ठीक है, GC दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी, ये सारे एक क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जो कि इस पर्टिकुलर ब्रांच से बिलोंग होती है दोस्तों। तो ये हमें हेल्प करती है फॉरेंसिक साइंस में भी, एंड एज वेल एज इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री में स्पेशली क्या मेटल्स एंड मेटल रिलेटेड कंपोनेंट आएंगे बच्चों, तो मेटल्स को प्यूरिफाई करेंगे, वहाँ पे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम दी अदर ओर्स। ठीक है। जैसे कि मेटलर्जी प्रोसेस है, शायद से आपने नाम सुना होगा, मेटलर्जी प्रोसेस डिफरेंट स्टेप्स फॉलो होते हैं जिसमें सिंपली मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम देयर कंबाइंड स्टेट। तो ये सारी चीज़ों में हमें ये एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करती है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। मेडिसिन में हेल्प करता है वो, एग्रीकल्चरल फील्ड में एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल है, फॉरेंसिक साइंस में एज वेल एज इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री में भी ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है दोस्तों। ठीक है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंस समझ लिया हमने, क्या एग्जैक्टली एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल होगा हमारे डे टू डे लाइफ में, ये भी हमने समझ लिया है। चलो तो आगे बढ़ लेते हैं, हम एग्जैक्टली क्या सीखेंगे यहाँ पे। अब पहला जो चीज़ हम लोग यहाँ पे बच्चों आइडेंटिफाई करेंगे या फिर अंडरस्टैंड करेंगे वो है एनालिसिस। देखो एज अ केमिस्ट आप भी बच्चों 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हो नो डाउट, बट आप भी जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे तो प्रैक्टिकल में एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करना यानी एग्जैक्टली क्या करेंगे आप लोग, आप कुछ टेस्ट फॉलो करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टेस्ट ओनली फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एनालिसिस दो टाइप की होती है, एक तो होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी होती है दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकंड वन क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है वो भी पढ़ लेता है। ओके। तो एनालिसिस मतलब क्या बच्चों, सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे ऑफ द पर्टिकुलर सैंपल, ओके, एंड देन उसके बेसिस पे हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे जाएंगे कि वो एग्जैक्टली सैंपल कौन सा है। अगर हमारे लिए अननोन है तो अगर वो उसका सेपरेशन करना है तो सेपरेशन कर लेंगे, इवन आइडेंटिफिकेशन तो हो ही गया, एंड प्यूरिफाइड करना है तो प्यूरिफाई भी कर लेंगे। तो ओके, तो ये हो गया हमारे लिए एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो टाइप्स है दोस्तों। तो हम लोग चलो स्टार्ट कर लेते विद द केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपने वहाँ पे क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी ऐसा ये वर्ड आपके ध्यान में आ जाएगा दोस्तों। क्वालिटी मतलब क्या एग्जैक्टली कि आप वो सब्सटेंस कितना एग्जैक्ट प्यूरिफाई है, ओके, कितनी अच्छी उस सब्सटेंस की क्वालिटी है ये चेक करना, ये आ जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है। अब हर एक टाइप के कंपाउंड के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होगी दोस्तों यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस फॉर्म होगा, कोई भी कंपाउंड फॉर्म होगा, वहाँ पे प्रेजेंस होगा एक तो आयोनिक बॉन्ड या फिर मैक्सिमम केसेस में कोवैलेंट बॉन्ड। अब उसकी बेसिस पे बच्चों दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक तो होता है कौन सा, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी क्या दोस्तों, कार्बन एंड देयर कंपाउंड, मोस्ट प्रोबेबली कहेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी क्या दोस्तों, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ आयोनिक बॉन्ड, दो अपोजिट चार्ज स्पेसीज होके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट हो जाएगा अपोजिट चार्ज स्पेसीज में, तो आयोनिक बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा।
ठीक है। अब दो जो डिफरेंट टाइप ऑफ अ कंपोनेंट है, ओके, तो उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स फॉलो करनी होगी। फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी रहेगा, हाइड्रोजन हेलोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है। तो गाइज ये सारे एलिमेंट्स होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकता है। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें एक क्वालिटेटिव मेथड यूज करेंगे। वो क्या होती है, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है दोस्तों, चलो 10th स्टैंडर्ड में हमने कार्बन एंड देयर कंपाउंड ये चैप्टर पढ़ा था, ओके। वहाँ पे भी आपको एक वर्ड आ गया था फंक्शनल ग्रुप। आपको शायद अगर मैं नाम लूँगा तो आइडेंटिफाई आपको थोड़ा सा ध्यान में आ ही जाएगा, जैसे कि एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड ये फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, राइट, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड ये फंक्शनल ग्रुप है, ओके, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इन सब में क्या है बच्चों, क्या एग्जैक्टली चीज़ आपको कॉमन आई जाएगी, आप कहेंगे कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हर एक फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग है, ठीक है। तो एलिमेंट की अरेंजमेंट इस तरह से होगी जहाँ पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आ जाएगी उस ग्रुप को, तो उसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस का है, जैसे कि मिथेनॉल बिलोंग टू अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अगर आप एसीटोन, नेल पेंट रिमूवर यूज करते होंगे, एसीटोन दैट बिलोंग्स टू कीटोन फंक्शनल ग्रुप। विनेगर हम लोग खाते हैं डे टू डे लाइफ में, चाइनीज फूड में ज़्यादा यूज़ होता है, राइट, फूड प्रिजर्वेटिव करके यूज़ करते हैं हम लोग। तो विनेगर का है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइस जो भी कंपोनेंट है, जो भी सैंपल है, उसका फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना, राइट, जिसमें एग्जैक्टली क्या अरेंजमेंट है इन पर्टिकुलर एलिमेंट की, इवन उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना, ये आ जाएगा, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या बच्चों, जस्ट साइंटिफिक डेफिनेशन तो अलग है, बट इन जनरल टर्म हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड व्हेन टर्न्स इनटू द लिक्विड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट कर दो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो वो हो जाएगा क्या दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट। डन। तो गाइज ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना, या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्स अंडर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, राइट, ओके। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के लिए क्या होगा, यहाँ पे होगा बच्चों डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनाइंस, ठीक है, डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनाइंस। अब देखो हम से फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब इसमें कैटायन कौन सा है, कैटायन है Ca2 प्लस साइंस, एनायन कौन सा है Cl माइनस साइंस, ठीक है, Ca2 प्लस साइंस, Cl माइनस साइंस। तो बट आप कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक वाइट कलर का सॉल्ट है, तो आपको जस्ट सिंपली वाइट कलर का सॉल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एक मैनुअल होगी, लैब मैनुअल होगी, हैंडबुक होगा, आपको वन बाय वन टेस्ट परफॉर्म करनी है। उसमें कैटायन कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है, एनायन कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। ये बच्चों आपका 11th स्टैंडर्ड में, इवन 12th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल है एक्चुअली, और बड़ा प्रैक्टिकल है, डिटेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम द गिवन कंपाउंड, या फिर 2 कैटायन एंड 2 एनायन फ्रॉम द गिवन मिक्सचर, और वो 10 मार्क का प्रैक्टिकल होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्वालिटी हमें आइडेंटिफाई करेगा। तो केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एनालिसिस, जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप क्या है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल। और इफ इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम लोग वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों कि विच कैटायन और द एनायन इज प्रेजेंट ओवर देयर इन दैट इनऑर्गेनिक सैंपल। तो ये बच्चों आ जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के लिए। ओके, एनालिसिस हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। अभी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बारी आ जाएगी दोस्तों। व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी यानी आपको आप वो उस ये वर्ड से भी आप थोड़ा सा गेस कर पाएंगे आई थिंक सो। एक थोड़ा सा जस्ट एक प्राइमरी आइडिया आपको आ जाएगी कि समझ लो आई एम हैविंग अ वाटर, मेरे पास ये वाटर बॉटल है दोस्तों, ठीक है। अब ये वाटर बॉटल समझ लो कि ये 500 ml की है। अब उसमें से मैं 50 ग्राम शुगर ले रहा हूँ और वो वाटर बॉटल में डाल रहा हूँ और मैं उसको अच्छे से शेक कर रहा हूँ एंड आई प्रिपेयर द शुगर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्वांटिटी मैंने डाली है, कुछ क्वांटिटी डाली है एक पर्टिकुलर से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, एंड मैंने उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। अंडरस्टूड। तो गाइस उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं उसको? कॉन्सेंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइस वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ठीक है, एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कितने ग्राम में
कितना ग्राम होगा इन पर ml, तो ये आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें हमें आ जाएगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। बेसिकली वही क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सैंपल के लिए डिफरेंट टेस्ट है दोस्तों, तो वो भी पढ़ लेता है। केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब पहले तो विल स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझ लो कि आई एम हैविंग अगेन आई टेक द मीथेन ओनली। अब मीथेन है तो वहाँ पे कार्बन एटम है, वहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है। टोटल दोनों एलिमेंट का परसेंट कॉम्पोजिशन देख लेना, मतलब से परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों मिला के तो 100% होगा, ठीक है। दोनों मिला के परसेंट कॉम्पोजिशन कितना होगा 100, बट उसमें से कार्बन कितना परसेंट वहाँ पे कैरी करता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दैट होल कंपाउंड, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करेगा बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ अ परसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसकी एग्जैक्टली क्वालिटी हमें चेक करनी होगी, तो वहां पे आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में आपको एक पर्टिकुलर सैंपल के जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका क्या करना पड़ेगा, उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें इसी चैप्टर में एग्जैक्टली क्या मेथड है वो भी हमें सीखना है, व्हाट इज परसेंट कॉम्पोजिशन, व्हाट इज द फॉर्मूला एंड ऑल। एक जस्ट रैंडम आइडिया दे देता हूँ परसेंट कॉम्पोजिशन के लिए, मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, मास यानी एटॉमिक मास लेंगे, मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन टोटल मास दैट इज मोलार मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। ये फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द एवरी एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो परसेंट कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना, इवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, कॉन्सेंट्रेशन जैसे मैंने बताया कि कितना अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट कितने वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट में हमने प्लेस कर लिया और सॉल्यूशन या मिक्सचर फॉर्म कर लिया, तो उसका एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना, दैट कम्स अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। वो किस में आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इफ वी वांट टू फाइंड आउट दैट और वी इफ वी वांट टू परफॉर्म दिस वन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो 2 टेस्ट है, एक तो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और दूसरा है टाइट्रेशन, और उसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में एग्जैक्टली बच्चों क्या करेंगे, हम एक सैंपल मिलता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल, उसको एक क्रूसिबल कहते हैं इसको, ऐसा एक चाइना क्ले का एक छोटा सा अपैरेटस आता है दैट इज कॉल्ड क्रूसिबल। तो उस क्रूसिबल में हमें सैंपल रखना होता है दोस्तों, समझ लो कि मैंने सैंपल यहाँ पे रख दिया, उसको हीट कर लेंगे ऑन अ हायर टेम्परेचर, सैंपल को ऑलमोस्ट ऐश जैसा कन्वर्ट कर लेंगे, पूरा बर्न कर लेंगे, एंड देन डिफरेंट मेथड डिफरेंट केमिकल्स प्रोसेस वी नीड टू फॉलो। डिफरेंट केमिकल प्रोसेस से हमें अगर वो सैंपल है तो उसका सेपरेशन भी होगा वहाँ पे, ओके, रीजनरेशन भी होगा सैंपल का, ओके, कुछ न्यू कंपाउंड रिएक्शन करके हमें रीजनरेट करके जाएंगे सैंपल को, एंड एट द एंड वो सब्सटेंस को आइडेंटिफाई भी करेंगे और कितना परसेंट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट है वो भी वहाँ पे होगा। तो ये एक SY BSc स्पेशली फर्स्ट ईयर BSc सेकंड ईयर BSc में ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है। वहाँ पे ओवन में भी सैंपल को रखा जाता है, ज़्यादा हीट करना अगर होगा तो, बर्नर पे अगर नहीं हो रहा है तो ओवन में भी रखा जाएगा दोस्तों। तो वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जहाँ पे एग्जैक्टली क्या कह सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है एक स्पेसिफिक कंपाउंड में इन द होल मिक्सचर दैट इज आइडेंटिफाइड। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बिटवीन 2 सॉल्यूशन, ये सबसे बेसिक है दोस्तों, जो कि आपका 11th का पहला प्रैक्टिकल यही होगा, ठीक है। आप कोई भी कॉलेज में हो, 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट प्रैक्टिकल है जिसको हम लोग कहते हैं टाइट्रेशन या फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको 2 सॉल्यूशन दिए जाएंगे, ठीक है, या फिर समटाइम्स एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा और एक सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आपको दिया जाएगा। वन सॉल्यूशन यू हैव टू प्लेस इनटू द वन ट्यूब दैट इज कॉल्ड ब्यूरेट, ऐसी एक ब्यूरेट आ जाएगी दोस्तों। इसको ब्यूरेट कहते हैं, राइट, जहां तक जिसके ऊपर मार्किंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ml, जहाँ पे 0 to 1 के बीच में 10 मार्किंग होगा, वो उसका लिस्ट काउंट होगा 0.1, यानी एक 0.1 ml हम लोग मिनिमम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। एक दूसरा अपैरेटस आएगा जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, इस तरह से होगा वो कोनिकल फ्लास्क। आपको क्या करना है कि एक सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में रखना है, उसमें कुछ एक इंडिकेटर जो कि कलर चेंज करेगा वो रखना है, एंड देन जो सॉल्यूशन से हमने ब्यूरेट फिल की है वो सॉल्यूशन को वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है। जैसे ही ऐड करते जाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, कलर चेंज होता जाएगा, एक कलरलेस टू पिंक कलर मिलेगा, कभी येलो टू पिंक कलर मिलेगा, और एक कांस्टेंट कलर आ गया दोस्तों। मतलब ये समझ लो कि वहाँ पे जो ये सैंपल हमने जो कोनिकल फ्लास्क में लिया है वो, और वो ब्यूरेट में जो सोल्यूशन है उसका
परफेक्ट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन हो चुका है, और उसके हिसाब से हम लोग रीडिंग नोट करेंगे एंड रीडिंग के बेसिस पे हम लोग क्या एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। मतलब क्या एग्जैक्टली क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी वो सैंपल है इन होल सोल्यूशन, वो हम लोग वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। ये दोस्तों आ जाएगा टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्यूशंस। ठीक है, ये बेसिक प्रैक्टिकल है जो कि हर कॉलेज में पहला प्रैक्टिकल यही होता है, जिसको वो टाइट्रेशन कहते हैं। आपको डिफरेंट कंपाउंड्स देंगे, जैसे ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस NaOH, ऑक्सैलिक एसिड और NaOH सोल्यूशन का आपको रिएक्शन करना होगा। HCl वर्सेस Na2CO3 यानी HCl और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट और HCl का आपको रिएक्शंस करना होगा और आपको एक स्पेसिफिक रीडिंग आएगी, और उसके बेसिस पे आप कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ यानी ग्राम पर लीटर फाइंड आउट करोगे दोस्तों, यानी एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव एनालिसिस वहाँ पे फॉलो करोगे। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर में ये सारी इंट्रोडक्शन पार्ट है कि आप लेबोरेटरी में क्या एग्जैक्टली परफॉर्म करने वाले हो फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज फॉर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और कौन कौन से टाइप के एक्चुअली प्रैक्टिकल्स होते हैं, और एग्जैक्टली किस तरह के प्रैक्टिकल्स आप परफॉर्म करोगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये सारी आइडिया इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में ही दोस्तों आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे जो है शायद प्रैक्टिकल जब हम लोग करेंगे तो नंबर ऑफ टाइम रीडिंग लेंगे, कुछ एरर आएगा, कुछ एरर नहीं आएगा। सो व्हाट इज प्रिसीजन, व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज एरर एंड ऑल दिस थिंग्स विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।